जो हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बैड डेब्ट्स की, उसमें बैड डेब्ट्स हमारे लिए प्राइमरी एज एन एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना होगा। अगर उसके अगेंस्ट हमने पहले से प्रोविजन बनाया हुआ है तो हमें प्रोविजन में उसे चार्ज करके दिखाना होगा, ठीक है। और प्रोविजंस आर ऑलवेज अ लायबिलिटी। किसी भी असेट के अगेंस्ट अगर हमने प्रोविजन बनाया हुआ है, चाहे वो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी बनाया हो, प्रोविजन फॉर डेटर्स बनाया हो, तो हमेशा उस प्रोविजन को उस रिस्पेक्टिव असेट्स में से माइनस कर, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से तुम्हें दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो वही एमसीक्यूज में आ सकता है या 3 मार्कर में पूरा केस एज अ सेपरेट केस आ सकता है। जो वन फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, और 12th में भी ये एडजस्टमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, हमें ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है कि बैड डेब्ट्स 2000 है, डेटर्स 50,000 है, प्रोविजन 3000 है। हमारे कुछ फर्दर बैड डेब्ट्स हुए, फर्दर हुए मतलब ये जो बैड डेब्ट्स थे ये तो डेटर्स में से माइनस हैं ऑलरेडी, लेकिन ये वाले माइनस नहीं है, समझे। एडजस्टमेंट हमेशा दो बार होंगी, यानी कि हमने कहा बैड डेब्ट्स काउंट डेबिटेड टू डेटर्स 500। अब ये बैड डेब्ट्स, क्योंकि हमें बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स। टोटल बैड डेब्ट्स कितने हो गए हमारे? 2000 ये तो, और 500 ये थे, तो हमारे पास 2500 टोटल बैड डेब्ट्स जो यहाँ से चार्ज हो गए। फिर हमें प्रोविजन बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना बनाना है? 10%। डेटर्स थे 50,000 के, उसमें से 500 के डेटर्स बैड डेब्ट्स हमने माइनस किए, 49,500 उसका 10%, 4950, ठीक है। प्रोविजन 3000 का था जिसमें से 2500 यूटिलाइज हो गया, यानी कि 500 का प्रोविजन हमारे पास अभी भी रखा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि 4950 में से 500 तो प्रोविजन पहले से बना ही हुआ है, तो हम फर्दर प्रोविजन कितना बनाएंगे? 4450। ये तब जब आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी जाए। अब अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है तो उसका एक शॉर्टकट ये है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब है जब हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे, इसका सिर्फ एक पोर्शन बना रहे हैं, तो हम एक्सट्रैक्ट जरूर लेते हैं। किसमें से? क्योंकि 2500 का प्रोविजन यहाँ पे यूटिलाइज हो गया ना, तो 3000 में से 2500 यूटिलाइज हो गया, इसलिए। अब देखो हमारे पास टू बैड डेब्ट्स जो हमारा ट्रायल बैलेंस वाला है 2000, ये इनर कॉलम में चल रहा है सारा मामला। इसमें हमने ऐड किया न्यू बैड डेब्ट्स जो एडजस्टमेंट वाले थे 500, 2500। फिर हमने ऐड किया प्रोविजन न्यू वाला। न्यू प्रोविजन कितना बनाना है, हमें टोटल देखना है। न्यू प्रोविजन एक्चुअली में हमें कितना चाहिए? 4950 चाहिए। एक्चुअली में तो 4950 चाहिए, मैंने 4950 यहां लिख दिया, ये आ गया 7450। अब जब आपका इन तीनों को ऐड करके 7450 आया, तो आप ये कंपेयर करो कि आपकी ये फिगर और ये जो ओल्ड प्रोविजन है, ये अगर तो ओल्ड प्रोविजन इस फिगर से कम आ रहा है तो यहीं पे ही लेस प्रोविजन ओल्ड 3000, 4450 यहां लिख दिया। और अगर तो
ये फिगर ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल ये 3,000 की जगह 8,000 होता, तो हम क्या करते हैं 7450 यहाँ लिख देते हैं और 8,000 क्रेडिट कर देते। अगर ऐसा होता समझे, हमें ये कंपेयर करना है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव की फिगर नहीं आ सकती। अब तुम देखो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में 4450 आ रहा है, यहाँ पर भी 4450 आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम इसके हिसाब से देखें तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ लिखना है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जबकि यहाँ हम इतनी सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट, ठीक है, ये सिर्फ शॉर्टकट है। अगर जर्नल एंट्रीज करेंगे तो इसके हिसाब से नहीं कर सकते हो। ये आपको एक इजी वे बता दिया कि आप इजी वे में ये कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे बोला गया कि जर्नल एंट्रीज पास करो, 3 नंबर में अलग से आ गया, तो ये जर्नल एंट्रीज होंगी। जैसे कि इस वाले में अगर हम जनरल एंट्रीज की बात करें तो एक जनरल एंट्री क्या होगी, बैड डेट टू डेटर्स, कितना 4,000। इस वाले केस में ये 4,000 आ गया। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब बात क्या आई, बैड डेब्ट्स कितने हो गए 4 और 2 6,000, जबकि प्रोविजन कितना है 3,000। तो यानी कि 3,000 प्रोविजन से लिया और बाकी लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो बैड डेब्ट्स 6,000। तो जो हमारे टोटल बैड डेब्ट्स थे 6,000 के, उनको हम कैसे कर रहे हैं, 3,000 जो प्रोविजन था वो प्रोविजन से लिया और जो बचा हुआ 3,000 था वो P&L से लिया। अब जो प्रोविजन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो हमारे जो 50,000 की डेटर्स हैं उनमें से 4,000 माइनस करके 46,000 का 5% कितना हो गया 2,300। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि पहले वाले केस में हमारे पास प्रोविजन में कुछ पैसा बचा हुआ था, हमने उसको ध्यान में रखते हुए प्रोविजन मेंटेन किया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पहले का कुछ नहीं बचा था बल्कि पुराना प्रोविजन कम पड़ गया था, तो हमने P&L से लिया था, ठीक है। तो तब ऐसे हो गया। अब एक बार इसको नोट कर लो, तो मैं तुम्हें इसका भी एक्सट्रैक्ट डाल के दिखा देती हूँ। तो नोट करते हुए कहीं कोई दिक्कत आए तो फिर पूछ लो, वो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब देखो इस वाले पोर्शन को एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L में करना हो तो हम कैसे करेंगे, डेबिट क्रेडिट, सबसे पहले अगेन टू बैड डेब्ट्स। और मैं बार बार कहती हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस की वजह से शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने, प्रॉपर फुल फॉर्म्स में ही लिखना है। तो टू बैड डेब्ट्स कितना हुआ, कितने बैड डेब्ट्स कितने लिखेंगे 2,000 ट्रायल बैलेंस वाले। फिर ऐड न्यू जो एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं 4,000। फिर ऐड न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन हमें कितना चाहिए 50,000 में से 4,000 माइनस कर दो 46,000, उसका 5% 2,300। अब मैंने ये देख लिया यहीं पे ही कि ये 8,300 है और ओल्ड प्रोविजन कितना है 3,000। तो ये हो गया 5,300। मान लो अगर तुम्हारे पास ओल्ड प्रोविजन ₹10,000 होता तो तुम क्या करते, यहां पे ये पूरा 2,000 4,000 6,000 2,300
पूरा 8300 यहां लिख देते और फिर यहां लिखते बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10,000, क्योंकि ज्यादा हो गया ना ये। तो समझ में आया कि अभी तक जो दो केसेस किए उसमें ओल्ड प्रोविजन इस वैल्यू से कम था, तो मैंने इसे माइनस करके लिख दिया यहाँ पे 5300। लेकिन अगर ये ओल्ड प्रोविजन की वैल्यू 10,000 होती तो हम इसको यहाँ 8300 लिख देते और बाय ओल्ड प्रोविजन लिख देते। और बैलेंस शीट में हम न्यू प्रोविजन ही लिखते हैं। बैलेंस शीट में ऑलवेज राइट न्यू प्रोविजन, ठीक है। अब अगर इसमें ये वाला हो गया, एक्सट्रैक्ट हटा दूं, अभी करना है। चलो, अगर इसमें डिस्काउंट होता 2%, अगर डिस्काउंट 2% भी होता तो जो हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स कितने हैं 50,000, उसमें से 4,000 हो गए बैड डेब्ट्स, बचे 46,000, उसमें से 2300 का हो गया प्रोविजन, कितना बचा 43,700। तो हम ये जो 2% निकालते, ये 43,700 का निकालते, यानी कि 43,700 इंटू 2%, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आ जाता और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस हो जाता, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एडजस्टमेंट है, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा बाकी सारी एडजस्टमेंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है जिसमें से सेपरेट 3 मार्कर 4 मार्कर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो अब हमारा मेन सेट ऑफ एडजस्टमेंट्स खत्म हो गया। ऐसे एडजस्टमेंट्स पूरी तरह खत्म नहीं होती हैं, एडजस्टमेंट्स तो बहुत होती हैं, जितनी हमने की है इनके कॉम्बिनेशन से आ जाती हैं, इनके से बहुत सारी और नई नई डेराइव होती रहती हैं, तो बहुत सारी आती हैं। बात यह है कि हमें लॉजिक समझ में आ जाएगा तो कोई भी नई एडजस्टमेंट हो तो हम कर लेंगे। और इसीलिए इस चैप्टर को करने के लिए आपको अपने अकाउंटेंसी का बेस बहुत स्ट्रांग है, जरूरी है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा किसका डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, जर्नल एंट्री क्या है, रेक्टिफिकेशन में क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अगर नहीं पता होंगी तो तुम्हें ये चैप्टर करने में दिक्कत आएगी। इसीलिए ये लास्ट चैप्टर है, क्योंकि आपकी पूरी बुक की नॉलेज यहाँ पे काम आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना जरूरी भी है, क्योंकि 12th में भी बहुत काम आने वाला है। तो अब हम लोग बाकी जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स हैं उनके लिए हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, हम लोग साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के। तो हम नेक्स्ट क्लास से इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर आएंगे। डन। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस।